नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सिद्धांत और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएस अनफिल्टर्ड में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मिडिल ईस्ट के ऊपर। मिडिल ईस्ट में जो इस समय तनावपूर्ण स्थिति चल रही है उसके ऊपर। तो आप सबको पता है कि मिडिल ईस्ट फिर से जल रहा है। इजराइल, गाजा, ईरान, हिजबुल्ला सब एक ही चेस बोर्ड पर हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन लड़ेगा, सवाल ये है कि कौन शुरू करेगा और कौन उसमें फंस जाएगा। इसराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को ये नया नहीं है, बल्कि डिकेड से गाजा, जेरूसलम और वेस्ट बैंक टेंशन का सेंटर रहे हैं। लेकिन जो अब हो रहा है वो सिर्फ लोकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। रिसेंट टाइम में इसराइल ने गाजा पे हैवी स्ट्राइक्स किए हैं, हमास ने भी रॉकेट्स फायर किए हैं, हिजबुल्ला ने लेबनान बॉर्डर से वार्निंग दी और ईरान डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा इन सब में। ईरान ओपनली इसराइल को अपना एनिमी मानता है। हमास, हिजबुल्ला और हाउथी रेबल्स सब ईरान के अलाइज हैं। अगर इसराइल और ईरान का डायरेक्ट क्लैश हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट एक ब्लास्ट जोन बन जाएगा। हम सबको पता है कि यूएसए जो है वो इसराइल का बिगेस्ट सपोर्टर है। यूएस नेवी भी मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड है। रशिया और चाइना ऑफिशियली न्यूट्रल है, लेकिन क्वाइटली अपना अपना इन्फ्लुएंस वो डाल रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में जो ये सब दिक्कतें हो रही हैं, इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमें ये समझना है। तो देखिए, अगर मिडिल ईस्ट में ऐसी टेंशन्स बढ़ती रहीं तो जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे और अभी बढ़ चुके हैं काफ़ी हद तक। ऑयल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इंडिया डायरेक्टली इफेक्ट होगा इन सभी चीज़ों से। चाहे वॉर हो या सिर्फ बातें हो या टेंशन बढ़े दोनों सभी कंट्रीज़ के बीच। एक्सपर्ट कहते हैं कि सब कंट्रीज़ वॉर से बचना चाहती हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक मिसाइल, एक अटैक और कंट्रोल हाथ से निकल सकता है। इसराइल वर्सेस मिडिल ईस्ट सिर्फ गन्स का बैटल नहीं है, ये पावर, रिलीजन, ऑयल और जियोपॉलिटिक्स का वॉर है। और इसका इफेक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि धीमे धीमे और भी जो अदर कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो या फिर अपना भारत हो, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे।